जय जोहार किसान भाइयों। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, आज के हमार चर्चा के विषय है एग्रो टूरिज्म से आत्मनिर्भरता। किसान भाइयों, नारी शक्ति के प्रतीक आज हम एक ऐसे महिला शक्ति से, एक सफल महिला कृषक से रूबरू होबो और ओकर से चर्चा करबो जो वहाँ कृषि के क्षेत्र में अनूठा कार्य कर दिखा है। संगवारी हो, वो हा कृषि क्षेत्र ला अपन मेहनत और लगन से पर्यटन के रूप में विकसित करके एक नया पहचान दे है, एक नया दिशा प्रदान करके एक मिसाल कायम करे है। जी हाँ संगवारी हो, हमन बात करत हन भावना वरु जी के। भावना वरु जी हा अपन मेहनत और लगन से आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के संगे संग एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में सफलता हासिल करके आत्मनिर्भर बने हैं और ओकर ये कार्य है निश्चित रूप से अन्य किसान मन बर, महिला मन बर प्रेरणा के विषय है। तो संगवारी हो, आज हमारे बीच में भावना वरु जी उपस्थित है, तो आओ ओकर से चर्चा करथन और जानथन कि कैसे ये क्षेत्र में वह सफलता हासिल करे है। जय जोहार भावना जी। जय जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भावना जी, अभी आज के जो हमार विषय है, चर्चा के विषय है, ओकर ऊपर में हम चर्चा ला भी जारी रखबो। फिर ओखर ले पहली ये विषय के अंतर्गत एक छोटे से फिल्म बने हैं, तो पहली वाला देख लेथन, फिर चर्चा करबो। तो संगवारी हो, आओ देखन ये लघु फिल्म। कृषि है जीवन का आधार। कृषि के नए नए स्वरूपों से खिल रहा है जीवन, समृद्ध हो रहा परिवार। कृषि हमारे देश का आधार है। किसान हमारे देश की शान है। परंपरागत रूप से खेती करने वाले किसान जब आधुनिक तौर तरीके अपनाकर अपनी सोच को विस्तार देते हुए आगे बढ़ते हैं तो नए आयाम करते हैं। जब किसी के मन में जन्म लेता है कोई नया विचार, जब बच्चों को सिखाना चाहे कोई कृषि के नए संस्कार, जब मेहनत और लगन से आगे बढ़ने का, नई राह गढ़ने का जज्बा हो साथ, तो बन जाती है एक नई परंपरा। रचा जा सकता है एक नया इतिहास कृषि के क्षेत्र में। ऐसा ही एक विचार है एग्रो टूरिज्म। कितना ही अच्छा हो अगर कृषि को इतने सुंदर तरीके से किया जाए कि बच्चे भी सीखना चाहें। कैसे उगाया जाता है आलू, ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे, कैसे लगाया जाता है मुनगा, क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं, सब्जियों और फलों की खेती कैसे की जा सकती है। बच्चे अगर ये सीखना चाहें तो कोई तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बच्चे खेल खेल में और खुशी खुशी ये सारी बातें सीख सकें। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए एक विचार आया भावना वरु के मन में और उन्होंने एग्रो टूरिज्म का सपना साकार कर दिखाया। नारी शक्ति जब पूरी लगन से करती है कोई भी काम तो साकार होते हैं सपने और प्रेरणा बन जाता है उनका नाम। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है भावना वरु ने, जिन्होंने एग्रो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट सामने लाकर एग्रो टूरिज्म के रूप में अपनी जगह को विकसित किया, इस उद्देश्य के साथ कि स्कूली छात्र या अन्य लोग जब उस स्थान पर जाएं तो समझ पाएं कि आधुनिक खेती किस तरह से की जाती है। टमाटर, पपीता, अमरूद के पौधे कैसे उगते हैं, उनका रोपण किस तरह से किया जाना चाहिए, मल्चिंग शीट, ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग और कैसे किया जा सकता है। बच्चे अगर ये समझ पाएंगे तो उन्हें ये भी समझ आ जाएगा कि किसान कितनी मेहनत से खेती करते हैं, अन्न, फल, सब्जियां उगाते हैं और देश और दुनिया के भोजन का प्रबंध करते हैं। एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो बच्चे कृषि से जुड़ेंगे, अपनी माटी से जुड़ेंगे, अन्नदाता को सम्मान देंगे और इस तरह से एक सुंदर परंपरा बनती चली जाएगी। यही सोचकर भावना वरु ने एग्रो टूरिज्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आधुनिक खेती के विषय में बच्चों को समझाते हुए उन्हें गर्व भी होता है कि कृषि को एक नया स्वरूप देकर
बच्चों के मन में कृषि के प्रति सम्मान की भावना जागृत करने में वे सफल रही हैं। जब सोच में हो कुछ कर गुजरने की चाह तो निकल ही आती है कोई नई राह। एग्रो टूरिज्म के रूप में एक ऐसी ही राह अब सामने आई है। भावना जी की सोच, मेहनत और लगन से एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा मिलने से किसानों को भी लाभ प्राप्त होगा और उसके साथ कई और राहें भी खुलेंगी। उम्मीदों की ज़मीं पर लहलहाएगी मेहनत की फसल। एग्रो टूरिज्म अपनाकर किसान होंगे लाभान्वित। मेहनत होगी सफल तो किसान होंगे आत्मनिर्भर। भावना वरु जैसी नारियों की सोच को मिलेगी परवाज तो सफल और सार्थक होगा हर काज। एग्रो टूरिज्म से हर किसान होगा आत्मनिर्भर। सफलता हर कदम पर यूं ही मिलती रहेगी और सफलता की ये कहानी यूं ही बयां होती रहेगी। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। भावना जी, एक बार पुनः आपके बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। भावना जी, अभी हमन फिल्म में देखें कि कतेक सुघर ढंग ले आप एग्रो टूरिज्म ला विकसित करे हो कृषि क्षेत्र ला। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहबो कि एग्रो टूरिज्म का हरे, एकर बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ आप मन। एग्रो टूरिज़्म वह है जो शहर के लोग शहर की भाग दौड़ की ज़िंदगी से थोड़ा दूर जाकर खेतों में देखे कि किसान लोग कैसे खेती करते हैं और वह कैसे खेत को तैयार करते हैं। खेत का जोतना, ट्रैक्टर चलाना और उस बीज को कैसे लगाते हैं, बोते हैं और पौधों को तैयार करते हैं। आजकल आधुनिक तकनीक आ गई है। किसान लोग खेतों में ड्रिप, मल्चिंग का यूज़ करते हैं जिससे कि पौधे बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होते हैं। और समय समय पर खाद पानी देना ये सब काम करते हैं। लोग वहाँ आते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है कि उन्हें शहर के लोगों को ये मालूम नहीं रहता है कि फल्ली पेड़ के ऊपर उगती है कि नीचे उगती है, अदरक कैसे होती है। तो वह एग्रो टूरिज़्म में आते हैं और देखते हैं। और कई पर्यटक तो अपने हाथों से भी लगाते हैं, उन्हें बहुत ही मज़ा आता है। तो दिन भर वो किसान कैसे काम करता है वो पूरी अच्छी तरह से देखते हैं। ट्रैक्टर का पूरी तरह से अच्छे से काम करते हैं, उनको देखते हैं। एग्रो टूरिज़्म में बहुत से काम होते हैं। ट्रैक्टर राइड भी है हमारे एग्रो टूरिज़्म में। वहाँ पर आते हैं लोग, बच्चे बैठते हैं, देखते हैं, घूमते हैं। ट्रैक्टर पूरा एकदम उनको पूरे खेत घुमाता है। ट्रैक्टर में बैठना बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। बैठे बैठे वह पूरी फसल खेत को घूमते हैं और देखते रहते हैं। नारियल के पेड़, कटहल के पेड़, कैसे पेड़ों में कटहल लगते हैं। कई पर्यटक को तो ये भी नहीं मालूम रहता है कि कटहल तने में लगता है। वो देख के उन्हें बहुत खुश होते हैं। वहाँ जाकर वह फ़ोटो खिंचाते हैं, गंगामली का पेड़ देखते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। जी, तो भावना जी, बहुत सुंदर बताओ आप मन कि एक पारिवारिक माहौल में ये सब चीज़ ला नज़दीक से देखे और जाने ला मिलते। तो आप तो एक गृहिणी हरो
और गृहिणी होते हुए आप एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में आए और सफलता हासिल करे, ये विचार आपके मन में कैसे, इस कहाँ से आप लोग प्रेरणा मिली और कैसे शुरुआत करो ये क्षेत्र से आप मन? मैं शहर के वातावरण में पली बली हूँ। जी। मेरी शादी एक किसान परिवार में हुई है। हितेश वरु जी हैं मेरे पतिदेव। जी। वो लोग शुरू से ही खेत में रहते थे। शादी के बाद मैंने भी खेतों में रहना चालू किया। जी। वहाँ पर मुझे ये नहीं मालूम था कि पेड़ पौधे कैसे लगते हैं। शादी के बाद जब मेरा काम निपट जाता था मैं उनको देखती थी। वो बहुत ही अच्छी तरह से खेतों में काम करते थे और मज़दूरों से काम भी करवाते थे। मैं धीरे धीरे उनको देखती थी और पूरी अच्छी तरह और मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा। फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी करूं करके ये खेती किसानी, मुझे भी अच्छा लगता था। उनके साथ मैं कृषि संगोष्ठी में भी जाती थी। फिर अभी मैंने उनसे कहा कि मैं भी मतलब कि खेती करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए 30 एकड़ का ज़मीन लिया किराए में, जो अभी मैं कर रही हूँ 3 साल से। उसमें मैं सब लगाती हूँ और बीच बीच में ये मुझे पूरा कुछ भी परेशानी आती है तो बताते रहते हैं। और उसके बाद मैं पहले सुबह उठ के घर का कार्य कर लेती हूँ। उसके बाद कार खुद ड्राइव करती हूँ और मेरे खेत जाती हूँ। वहाँ मैं मज़दूरों को बताती हूँ काम और चेक करती हूँ उन्होंने कैसा किया कैसा नहीं। पहले एक बार पूरा घूमती हूँ और जहाँ मुझे दिक्कत आती है, ऐसा लगता है कि ये काम कुछ गड़बड़ हुआ है, तो मैं उन्हें बुलाकर अच्छे से समझाती हूँ और बहुत ही अच्छे से काम करती हूँ। अपने खेतों में ही रहती हूँ, सुबह से शाम छत के ऊपर बैठे रहती हूँ, देखती हूँ प्रॉपर पूरे अच्छे से काम करते हैं। और शाम होती है तो मैं घर आ जाती हूँ और घर का कार्य देखती हूँ। ऐसे धीरे धीरे आज मैंने 3 साल हो गए मैं खेती कर रही हूँ। और खेती के बाद कई बार ऐसा लगता है कि मीटिंग में जाए, मैं इनके साथ मीटिंग में भी जाती हूँ। वहाँ बहुत से वैज्ञानिक वगैरह आते हैं, उनसे भी नॉलेज मिलता है। और खेत हम लोग फार्म हाउस भी घूमने जाते हैं, तब मुझे ये बताते रहते हैं ये सब परेशानियाँ क्या क्या होती है। उनको मैं अच्छे से देखती हूँ, समझती हूँ और फिर खेतों में जाके उस चीज़ को लागू करती हूँ। मतलब आपके जो आप ला जो प्रेरणा मिली वो आपके पति जी से मिली से, और बिल्कुल ये क्षेत्र में होकर बराबर सहयोग आप ला मिलत रही थे जी। बहुत बहुत अच्छा बात है। भावना जी, एक चीज़ और बताओ कि जैसे आप अभी बताओ कि मैं गृहिणी हूँ, गृह कार्य में भी मोला समय दिल पड़ते, तो आप आधुनिक खेती घलो करते हो, तो ये कृषि कार्य में मतलब खेती के संगे संग एग्रो टूरिज्म के कार्य ला आप बहुत अच्छे से संभालत हो, तो ये दोनों में सामंजस्य कैसे बिठा पाते हो, कैसे तालमेल रख पाते हो आप? खेती और एग्रो टूरिज्म ये हमारे खेत में ही है। 100 एकड़ का फार्म है, वहाँ हमने 3 एकड़ में एग्रो टूरिज्म किया है जी। पास पास और एक ही जगह रहने से काम करने में सुविधा जाती है जी। और ये इसी खेत से ही संबंधित है, खेत से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए सुबह सुबह घर का कार्य हो जाता है, फिर दिन भर तो खेत में ही रहते हैं, वहाँ पर जाते हैं। और हमने सोचा कि खेती के साथ साथ ये भी करें तो ये थोड़ा नया रहेगा, शहर वाले लोग आएंगे, इसको देखेंगे और बहुत ही अच्छे से इसको देखेंगे और इसको बढ़ावा भी मिलेगा। इसलिए हमने अभी 6 महीने हुए ये काम चालू किया है। हमने वहाँ पर लोगों का ध्यान, बच्चे वहाँ पर आए, टूरिज़्म वाले लोग आए, देखे और उनको जो भी सुविधा हो पूरी सुविधा का उनका ध्यान रखा है। बच्चों के लिए हमने ट्रैक्टर राइड की है, ट्रैक्टर छोटी सी एक गाड़ी बनाई है जिसमें बच्चे आएँ, बैठे वहाँ पर और पूरा भ्रमण करें, टूरिज़्म क्या है, खेत क्या है, उनको पूरे अच्छे से देखे। और पहले के ज़माने के लोग मिट्टी में नहाते थे, मिट्टी से बाल धोते थे, उसके लिए भी हमने वहाँ पर एक छोटा सा तालाब तैयार किया है जहाँ काली मिट्टी है जो शरीर के लिए अच्छी रहती है और इसे सौंदर्य का प्रतीक भी माना गया है। जी बिल्कुल सही बात बोली
तो हमने वहाँ पर ऐसी मिट्टी रखी है, बच्चे वहाँ जाए, बड़े भी जाए, सभी जाए, पानी गीला कर देते हैं नल से, और वहाँ पर वो अपने इस पूरे बॉडी में मिट्टी लगाए, आधा 1 घंटा सूरज के सामने बैठे और उसके बाद वो नहा ले। नहाने के बाद उनको इतना रिलैक्स और अच्छा फील होता है, और वो खुद ही बताते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा मैडम, ऐसा लगा जैसे मानो कि कहाँ आ गए, और हमारा शरीर बहुत ही अच्छा हल्का लग रहा है। वहाँ पर वो बच्चे लोग भी आते हैं। खेल तो सभी आजकल खेलते हैं, लेकिन वहाँ हमारे एग्रो टूरिज़्म में कई जन भंवरा खेलते हैं, पतंग लाते हैं, पिट्टूल है। वहाँ खुले मैदान में छुआछुल बोलते हैं, जो पहले के गेम थे वो अभी खेलते हैं बच्चे, दौड़ भाग करते हैं। कोई गाड़ी चला रहा है, पिट्टूल खेल रहा है, गाय को देखते हैं, क्या बात, चूल्हे को, चूल्हे में खाना कैसे बनता है वो देखते हैं। अगर उन्हें पसंद है चूल्हे में खाना बनाना, तो हम बोलते हैं आप भी आइए और खाना बनाइए। वो लोग खाते हैं, देसी खाने का स्वाद लेते हैं, ताज़े ताज़े फल रहते हैं, फ्रूट रहते हैं, तोड़ते हैं और खुद ही बनाते भी हैं और खाते भी हैं, और पूरा एंजॉय करते हैं। वहाँ एकदम नारियल के झाड़ लगे हैं, कदम के झाड़ों में झूलने का मज़ा तो अलग ही लगता है। वहाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत एकदम हरियाली हरियाली रहती है, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। वो जो गेस्ट लोग 1 दिन के लिए आए रहते हैं, वो 2 दिन के लिए वहाँ रुक जाते हैं, बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं और तारीफ़ करते हैं, और कहते हैं कि हम और आएंगे। वो दूसरी बार भी आते हैं, क्योंकि उनके बच्चों को वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। उनसे वो बोलते हैं यहाँ पर आने के बाद हमारे बच्चे मोबाइल छोड़ दिए, यहाँ पर मैडम इतना खेल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि उनके बच्चे, पेरेंट्स लोगों को भी अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे यहाँ पर एकदम फ्री होके खेल सक रहे हैं। वहाँ पर इंडोर गेम भी है, कैरम है, शतरंज है, चाइनीज़ चेकर है, लूडो है, सांप सीढ़ी है। सब खेल का आनंद बच्चे ऐसे लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि शाम कैसे हो गई। बच्चे थक जाते हैं, वहाँ कोई भी फूड एकदम देसी फूड खाते हैं और खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें भी। तो किसान भाइयों देखो कि एग्रो टूरिज्म के कतेकन फायदा है। अभी बताइस बहुत सारा चीज़ कि आप मन 5 स्टार होटल में जात हो मनोरंजन करे बर या कहीं घूमे जाता हो, लेकिन एग्रो टूरिज्म मतलब कृषि क्षेत्र में जाके आप मन अतिक अच्छा आनंद ले सकते हो। अपन परिवार के साथ जाके पारिवारिक माहौल में ताज़ा ताज़ा फल और सब्जी जिला आप मन स्वयं हाथ से भी तोड़ के खा सकते हो और ओकर अनुभव ले सकते हो, और ताज़ा वातावरण में घूमे के परिवार के साथ आनंद उठाए के। अभी बताइए भावना जी कि कई प्रकार के रोमांचक गेम और अपन बचपना ला भी अपन रूबरू हो सकत हो, जैसे मड बात बताइए सभी कि कैसे कीचड़ में नहा के मज़ा लेते हम छोटे रहन। तो वैसे भी मिट्टी पहली हमार ऋषि मुनि और आदमी मन घलोक साबुन नहीं लगा के मिट्टी ला लगात रही से, तो वो शरीर के लिए कांति में रही से बहुत अच्छा आप मन अनुभव करत हो। तो बिल्कुल आप मन 5 स्टार होटल में नहीं जाके बिल्कुल एग्रो टूरिज्म में आओ और अपन परिवार के साथ आके लुत्फ उठाओ। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया आप मन ये जानकारी बताया हमारे किसान भाई और सब दर्शक मन के लिए। भावना जी एक चीज़ और जानना चाहूँ मैं कि जैसे कोई आप आधुनिक खेती भी करते हो, अभी हम वीडियो में देखे हैं कि किस्म किस्म के फल और सब्जी की खेती आप करते हो। तो जब किसान मन आधुनिक खेती की शुरुआत करते तो शिक्षण प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ते, मन शोध अनुसंधान करते, तो आप ये अतिक अच्छा कार्य करे तो आप भी प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ी सो ही, तो आप मन कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करे? प्रशिक्षण की बात मेरे पति को ही मैं बोलूँगी, क्योंकि वह किसान कार्य में बहुत ही एकदम सक्षम है, बहुत ही अच्छा अनुभव है उनका। मैंने उन्हीं से प्रशिक्षण लिया है और कई बार उनके साथ में किसान मीटिंग संगोष्ठी में जाती हूँ, तो मुझे वहाँ से भी अनुभव मिलता है। और कई बार फार्म विजिट करवाने के साथ जाते हैं हम लोग उनके साथ, तो वहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक रहते हैं, तो उनसे भी अनुभव मिलता है कैसे खेत जोतना करना। उनके साथ रह के आज मुझे 15 सालों में अनुभव हो गया है। जी
जी अब जो पर्यटक मन आवत होई आपके जो पर्यटन स्थल में, तो उमन ला अउ का बात के आप मन वो करते हो कि उमन ज़्यादा आकर्षित होते हो चीज़ ला देख करके, तो वो चीज़ बताते हो आप मन? पर्यटक ला हम लोग बताते हैं कि आप यहाँ आइए, मांदा तैयार कैसे करते हैं। आधुनिक खेती में 2 फीट का मांदा बनाना, उसके ऊपर ड्रिप लगाना और ड्रिप को चेक करते हैं कि कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है ना। उसके बाद बिछा देते हैं, फिर ऊपर से मल्चिंग लगा देते हैं और जहाँ जहाँ पेड़ लगाना रहता है वहाँ होल कर देते हैं और वहीं पर ड्रिप को होल करते हैं ताकि वहीं पर पानी पड़े और अच्छे से पौधे को पानी का भी नुकसान ना हो और जहाँ पौधा है वही पानी हो, तो पानी की भी बचत होती है। और मल्चिंग लगाने से ये फ़ायदा होता है, खरपतवार नहीं होती है। तो क्या है, इसमें मज़दूरों की भी बचत होती है और पेड़ भी ज़्यादा नुकसान नहीं होते हैं और उसमें दवाइयाँ खाद पानी कम लगते हैं। उनसे भी हम अवगत कराते हैं और कैसे लगाना, क्या करना, ये भी बताते हैं। भावना जी, अभी बेरा हो गए हैं मनोरंजन के, तो आओ ये छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के आनंद लेवन। जी। वृंदावन में कान्हा के बाजा थे बंसी, वृंदावन में कान्हा के बाजा थे बंसी। आबे वो तैहा खेला झन करबे कोनुल संगी, आबे वो तैहा खेला झन करबे कोनुल संगी, ये झन करबे संगी वो रानी भावना जी, आप मन अपन जो पर्यटन स्थल है कृषि क्षेत्र में हम देखें कि किस्म किस्म के फल सब्जी के उत्पादन करते हो, तो आप मन बताते हो कि जहाँ ज़्यादातर आप मन के यहाँ के अमरूद, एप्पल, बेर, अदरक ये मन बहुत फेमस है, बहुत ही प्रचलित है, तो बताते हो आओ का फल सब्जी आप मन बोत हो, कैसे ढंग ले बोत हो? केला, सीताफल, एप्पल, बेर जी, अदरक, टमाटर, मिर्ची हम लोग ये हमारे खेत में लगाते हैं जी। ये बहुत फ्रूट हम लोग ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि इसमें दवाई का और खाद का कम यूज़ होता है, इसलिए ज़्यादातर हम फल ही लगाते हैं। फल को हम जाम को हम साल में 2 बार लेते हैं और इसमें एकदम अप्रैल में कटिंग करते हैं। कटिंग के 6 महीने बाद फ्रूट आना तैयार हो जाता है, 6 महीने बाद।
तो साल में 2 बार लेते हैं। मैं जाम की खेती करती हूँ जी और उसके बाद उसमें ड्रेप कटिंग और बारिश के दिनों में उसमें ऊपर से खाद का छिड़काव करते हैं। जी अच्छे फल आए उसके लिए हम उसको पॉलीथीन से कवर करते हैं ठंडी दिन में, और गर्मी में पेपर का यूज़ करते हैं ताकि उसमें कीड़े मच जाए, फल की शाइनिंग और चमक अच्छी रहे, ओकर गुणवत्ता उसके लिए- बरकरार रहे। जी 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 जी। इसके लिए और एप्पल बेर में भी वो एप्पल बेर को हमने मंडप में लगाया जी। है, वो बहुत ही अच्छा दिखता है। उसमें नीचे नीचे बेर दिखते हैं ताकि तुड़ाई करने में आसानी रहे और एकदम सामने सामने दिख जाते हैं। जी और मैं तो यही कहूँगी कि सभी किसान भाई किसान लोगों भावना को जी क्षमा चाहूँ, समय अभाव के कारण आप ही मैं रोकना चाहूँ। आप मन हमारे स्टूडियो में आओ, किसान भाई मतलब अत्यक सुघर जानकारी दो, एक लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई हो, अभी आप मन देखे हो कि किसान भाई अभी आप मन देखे कि कैसे ढंग ले एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में सफलता हासिल करके आत्मनिर्भर बने जा सकते। आज के कार्यक्रम में बसत के अवई अंक में फिर इसने सुगर सुगर कार्यक्रम ला लेके आप मन संग गोट बात ला करबो, हाजिर होबो। तब तक भरमा मन ला देवा विदा। जय जोहार। Thank you.